जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्रहों में सेनापति, ऊर्जा, शक्ति और तेजी के कारक सेनापति मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 को। इस बार यह ट्रांजिट बहुत लंबा है, लगभग 90 दिनों का। वैसे सामान्य तौर पर 40 से 48 दिन का ट्रांजिट रहता है मंगल देव का, लेकिन इस बार ये ट्रांजिट पूर्ण होगा 90 दिनों में लगभग। अब कहाँ जा रहे हैं मंगल देव? तो मंगल देव जा रहे हैं, वर्तमान में पिछले काफ़ी दिनों से वो चल रहे थे बुध की राशि मिथुन में। अब वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क में। हालांकि कर्क राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं, लेकिन चंद्रमा को मंगल देव का मित्र ग्रह कहा गया है, परम मित्र ग्रह कहा गया है। इसलिए जब भी किसी की कुंडली में चंद्र मंगल की युति होती है तो उसे कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग की श्रेणी में रखा जाता है। भूमि तत्व मंगल ऊर्जा के प्रधान और शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त के कारक। कुछ राशियों के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, कुछ के लिए थोड़ी समस्याएं हैं और कुछ को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को प्रवेश कर जाएंगे अपनी निम्नतम राशि कर्क में। क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर इसका? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। अगर हम राशियों के क्रम में बात करें सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए ये जो गोचर होगा ये चौथे भाव में होगा। अब चौथे भाव में मंगल बहुत कारक भी नहीं होते, नीच राशि में भी हैं। अब मंगल देव जब अपनी निम्नतम नीच राशि में रहेंगे तो यहाँ सबसे पहली सावधानी तो ये है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। इस मामले में थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। मेष राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता तो मिलेगी, बहुत सारे विघ्न और बाधाओं के बाद मिलेगी। लापरवाही से अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग भी हो सकती है। किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मंगल देव चौथे भाव में मौजूद रहकर घर में विवाद की स्थितियाँ, टेंशन, ऐसी कई स्थितियों का निर्माण करेंगे। माता के साथ भी आपका विवाद हो सकता है या माता के स्वास्थ्य में कोई गंभीर परेशानी हो सकती है। आपको स्वयं को कोई रक्त विकार हो सकता है। इन विषयों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस गोचर काल के दौरान रहेगी। अब लाभ क्या होगा? तो देखिए, मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो वो पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, जो कि आपके दाम्पत्य का भाव है। तो यहाँ पर भी अशांति और कलेश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह संबंधित चर्चाएं अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं उन चर्चाओं में कोई ना कोई विघ्न आने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 7वीं दृष्टि मंगल देव की रहेगी आपके कर्म क्षेत्र पर। अब ये दृष्टि बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, जहाँ मंगल थोड़े नकारात्मक है वहाँ कुछ सकारात्मक परिणाम भी लेकर आए हैं। तो दशम भाव पर जो दृष्टि है मंगल देव की, वो आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार को दर्शाती है। अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं, सेना, पुलिस, सरकारी अधिकारी हैं, तो पदोन्नति की संभावना। अगर आप किसी ऐसे कार्य के क्षेत्र में हैं जो जैसे ठेकेदारी हुआ, कंस्ट्रक्शन या बिल्डर हैं, अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया कार्य मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कोई पद प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 8वीं दृष्टि मंगल देव की रहेगी आपके लाभ भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से धन लाभ में आपके वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए मैं इसे बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं उनके अपने कार्य क्षेत्र में एक सुस्ती का अनुभव होगा और एक एनर्जी की कमी का अनुभव होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो पारिवारिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं आप थोड़े से कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, वो लोग जो प्रॉपर्टी संबंधित काम से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ी समस्या है। बाकी
बहुत सारे मामलों में जो प्रभाव है मंगल देव का वह पॉजिटिव है। क्या करना चाहिए इस समय पे मेष राशि वालों को? तो हनुमान जी की आराधना करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करिए, बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए तीसरे भाव में मंगल का यह गोचर शुरू होगा। अभी तक द्वितीय भाव में थे, अब पहुंच जाएंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव मंगल देव का कारक भाव है, क्योंकि इस भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, ये निश्चित है, लेकिन फिर भी कार्यों में आप थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर करेंगे। कहीं न कहीं छोटे भाई बहनों के साथ में कोई विवाद या टेंशन जैसी संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ में मनमुटाव की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में मौजूद मंगल आपके पराक्रम को तो ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ व्यर्थ पराक्रम भी कराने वाले रहेंगे। मतलब यूज़लेस, जिसको कहते हैं ना कि उपयोगहीन मेहनत, कि मेहनत बहुत सारी कर ली, लाभ उसका कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। अब यहाँ से मंगल देव की पहली चौथी दृष्टि जो जाएगी वो छठे भाव पर जाएगी। छठे भाव पर मंगल देव की दृष्टि को अच्छा माना गया है। कहीं ना कहीं रोग रिपू ऋण से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन आदि वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है, लेकिन कर्ज देने के लिए अच्छा समय नहीं है। इस बात का ध्यान रखें वृषभ राशि वाले, क्योंकि इस समय आपने अगर किसी को कर्ज दिया तो वो शायद आने की संभावना बहुत कम होगी, और आएगा तो भी विवाद करके ही आएगा। हाँ, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कहीं आपका कार्य कुछ रुका हुआ है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। कोई कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, उसको उतारना चाहते हैं, प्रयास बढ़ाइए, उससे भी सफल होने की संभावना बन रही है। बहुत समय से अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें इसके बाद में मंगल देव की सातवीं दृष्टि की, तो वो रहेगी आपके भाग्य भाव पर। निश्चित रूप से भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? पराक्रम में बैठ करके और भाग्य को देखेंगे मंगल देव, तो जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उसके अनुपात में आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपके लिए सहयोगी रहेगा। आठवीं दृष्टि रहेगी दशम भाव के ऊपर। अब यहाँ शनिदेव भी मौजूद है और मंगल देव की दृष्टि भी जाएगी। नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक ही है। ये भी पदोन्नति की संभावना, कार्य क्षेत्र का विस्तार। वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो थोड़ा सा खर्च पर अगर कंट्रोल रख लिया आपने अपने, और किसी तरह का अनैतिक या गैर कानूनी काम अगर आपने नहीं किया, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि से निकलकर मंगल देव पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, अपनी नीच राशि में रहेंगे। अब द्वितीय स्थान क्या है? तो वाणी का, स्थायी धन का, कुटुंब का, वहाँ पर मंगल बैठे हैं नीच के। तो सबसे पहले तो वाणी संयमित रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार में विवाद की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई पुश्तैनी जायदाद का मैटर पहले से चले आ रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। शायद इस बात को लेकर के विवाद बढ़ जाए। स्थिर धन में लेकिन यहाँ पर वृद्धि करवाने वाले हो सकते हैं मंगल देव, क्योंकि लाभेश हो करके धन स्थान में मौजूद रहेंगे। तो आप स्वयं के कार्य से, स्वयं के पराक्रम से, मेहनत से जो कुछ आप अर्जित कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर प्राप्त यहाँ पर होने वाला है। इस मामले में लाभदायक स्थिति है। स्थिर धन में वृद्धि, धन के मामले में ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ से मंगल देव चौथी दृष्टि डालेंगे तो वो जाएगी पंचम भाव के ऊपर। ये विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के परेशान रहेंगे, थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, जिस कारण से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। सातवीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर। अब यहाँ पर उच्च दृष्टि है मंगल देव की, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक विचारों में आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं अष्टम भाव से, उसकी भी संभावना दिख रही है। और आठवीं दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। अब वहाँ शनिदेव पहले से मौजूद हैं, तो शनिदेव का जो थोड़ी स्थिति है ना, वो ऐसी है कि वो भाग्य का साथ तो दिलवाते हैं, पर शनै शनै धीमे धीमे। मंगल देव की दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य जो है उसमें आपको तीव्रता महसूस होगी। आपके जो रुके हुए काम थे वो बनना आप शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो धन और भाग्य के मामले में ठीक है। थोड़ा कौटुंबिक कलह आदि के मामले में यह समय जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्थिर धन पर आपको नियंत्रण रखना होगा।
इस समय पे अगर आपने कोई लंबी चौड़ी उधारी कर ली, उधार दे दिया, तो वहाँ आपके लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब कर्क राशि पर ही गोचर होने जा रहा है मंगल का। तो एक तो सबसे पहले राहत की खबर यह है कर्क राशि वालों आपके लिए कि अभी तक जो व्यर्थ खर्च आपका चल रहा था, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में आ जाएंगे, आपकी राशि पर ही मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, तेज़ी, जल्दबाजी, अति उग्रता, जल्दबाजी में निर्णय लेना, मेरी आपको सलाह है कि इस समय कोई भी बड़ा निर्णय बड़ा धैर्यपूर्वक और शांति से लीजिए, जल्दी मत करिए, क्योंकि ये मंगल बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है यहाँ पर फिर भी कार्य क्षेत्र से संबंधित निर्णय जरा शांतिपूर्वक और आराम से लीजिए, जल्दी मत करिए। क्योंकि पंचम और दशम के स्वामी होकर के मंगल आपकी कुंडली के राशि पर मौजूद हैं। तो पंचम भाव क्या होता है? विद्या का भाव होता है। बच्चों के साथ में जरा संयमित व्यवहार करिए, क्योंकि वहाँ खटराग या विवाद होने की संभावना दिख रही है। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आप ख्यालों में ज़्यादा घूमेंगे इस समय, शायद उतनी मेहनत ना कर पाएँ, ख्याल आपके ज़्यादा चलते रहें। अब यहाँ बैठकर मंगल पहली दृष्टि जो डालेंगे वो चौथे भाव के ऊपर डालेंगे। तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से लाभ दिलाने वाली दिखा रही है, साथ ही माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या बनाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। लग्न से, राशि से मंगल की दृष्टि जो है सातवें भाव पर रहेगी, उच्च दृष्टि रहेगी। तो जीवन साथी का स्वभाव इस समय पे थोड़ा सा उग्र आपको महसूस हो सकता है या डोमिनेटिंग महसूस हो सकता है, लेकिन ये थोड़े समय की बात है, ज़्यादा समय ऐसा नहीं रहेगा। हालांकि इस समय पे अगर आप जीवन साथी की सलाह से कोई काम करते हैं तो उस कार्य के सफल होने की संभावना अधिक बनी हुई है। आठवीं और अंतिम दृष्टि रहेगी अष्टम भाव के ऊपर, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। रक्त और हड्डियों से संबंधित कोई समस्या ना खड़ी हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इस दौरान आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना, पूजा पाठ आदि में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा मिला जुला समय है, क्योंकि आपकी राशि पर ही मंगल मौजूद हैं। जल्दबाजी करवा देते हैं, अनिर्णय की स्थिति को जन्म देते हैं। तो थोड़ा सोच समझकर स्थिर भाव से कोई भी निर्णय लीजिए। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए बीच में थोड़ा अच्छा समय आया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ भाग्येश होकर के मंगल व्यय भाव में, चतुर्थेश होकर के व्यय भाव में। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, वो लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी लीगल प्रॉब्लम में इस दौरान आप फंस सकते हैं। अगर जन्म समय पे मंगल कुंडली में खराब बैठे हैं तो जेल यात्रा की भी नौबत आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। माता को भी रक्त जनित समस्याएं हो सकती है और आपके साथ मनमुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर खर्च आपका इस समय पे बहुत बड़ा चढ़ा रह सकता है, इस मामले में ज़रा सावधान रहें। मतलब घर में किसी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको पता चला कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना, इस समय आपके पक्ष का नहीं बना रहे हैं मंगल देव, याद रखिएगा इस बात को। 12वें भाव में है। अविवाहित लोग विवाह संबंधित समस्याओं का सामना करेंगे, शायद अभी रिश्ता तय ना हो पाए। विवाहित लोगों के दाम्पत्य सुख में भारी कमी आने वाली है। या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या पत्नी को किसी कारणवश आपसे दूर जाना पड़े, या साथ में रहते हैं तो आपसी मनमुटाव इतना ज़्यादा हो जाए कि आप एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो जाएं। जिनका पहले से विवाद चल रहा है, उनके विवाद सेपरेशन यानी कि तलाक की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना है। सिंह राशि वालों को खुद का भी ध्यान रखना है, घर परिवार का भी ध्यान रखना है, और अपने एक्सपेंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अति खर्च की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वाले ज़रा सावधान हो जाएं। क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों को? हनुमान जी की शरण में चले जाइए, श्री बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान बाहु का पाठ करिए, बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के लिए मंगल का ये गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। देखिए, मंगल कन्या राशि वालों के लिए बहुत कारक ग्रह नहीं कहे जाते, क्योंकि बुध की राशि है और मंगल देव को मित्र नहीं कहा जाता बुध देव का। फिर भी लाभ स्थान में है, भले ही नीच राशि में है, यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं।
तो लाभ भाव में मौजूद मंगल सबसे पहले उन लोगों के लिए लाभदायक है जो थोड़ा सा 2 नंबर का काम करते हैं, जैसे शराब आदि का व्यवसाय करते हों, भांग वगैरह का व्यवसाय करते हों। इन लोगों को प्रबल लाभ मिलने की संभावना बनती है यहाँ पर। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि इस तरीके के काम करिए, लेकिन मेरे कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग करते हैं वो करते हैं और इस समय वो लाभ में रहेंगे। दूसरा क्या होगा, शेयर सट्टा आदि के कामों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के धन का जो मामला है, धन का जो सेक्टर है, उसमें आपको हर तरफ से लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पराक्रमेश होकर के लाभ में बैठेंगे तो आपके अंदर एक, जिसको मैं कहूँ, एक ऊर्जा पैदा कर देंगे मंगल यहाँ पे। मतलब आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि धन की भूख बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आपका माइंड बिल्कुल वैसे ही चलेगा कि आपको हर तरफ से लाभ चाहिए, धन लाभ के। आपका सारा पराक्रम, सारी एनर्जी इसी बात पर लगेगी कि कुछ भी करके मेरे पास में धन आना चाहिए, क्योंकि इस समय पे लाभ भाव एक्टिवेट रहेगा और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के वहाँ बैठेंगे। लेकिन यही मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ब्लड संबंधी समस्या आपको इस समय पे हो सकती है। यहाँ से चौथी दृष्टि डालेंगे मंगल धन भाव के ऊपर। तो जैसा मैंने कहा, धन के प्रति लालसा अत्यधिक बढ़ी हुई रहेगी, तो आपकी वाणी का पुट भी थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएगा। आप हर जगह अपने स्वार्थ के हिसाब से चीज़ों को बोलना या देखना पसंद करेंगे। सातवीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव के ऊपर, बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली वो विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड में की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर इन 3 महीनों के दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो सफलता की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों के संतान नहीं है, उनके कंसीव होने की संभावना भी इस समय पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा उग्रता ज़रूर बढ़ी हुई रहेगी। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन भी इस समय पे बढ़ेगा, लेकिन प्रेम संबंध अगर कोई चल रहा है आपका, तो वहाँ विच्छेद की स्थितियाँ हो सकती है। यहाँ बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे शनिदेव को छठे भाव में। ये अच्छा है। आपको इस समय पे अपने शत्रुओं से भी लाभ होने वाला है, ये वाली स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। प्रबल पावरफुल रहेंगे आप, बहुत हिम्मत और बहुत ऊर्जावान रहेंगे, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। शत्रु इस समय पे आपके समाप्त हो जाएंगे। रोग अगर कोई लंबे समय से चल रहा था तो उससे भी मुक्ति मिलेगी और ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादातर जो हिस्सा है इस ट्रांजिट का अच्छा ही है। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अचानक नुकसान ना हो जाए, इसलिए निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि के लिए मंगल 2 जगह के मालिक बनते हैं, धन भाव और दाम्पत्य भाव। और कहाँ जा रहे हैं तो दशम भाव में। दशम भाव में भी मंगल कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कहूँगा जो प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, इस दौरान कोई वैकेंसी आई हुई हो और आप काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे, तो आपको सफलता की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने अधीनस्थों से आप परेशान रहेंगे। आपके अधीनस्थ शायद थोड़ा नकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं, नेगेटिव बात कर सकते हैं आपके सामने, उस वजह से समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ बैठकर मंगलदेव चौथी दृष्टि डालेंगे आपकी राशि के ऊपर, तुला राशि के ऊपर। तो आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जल्दबाजी, अनिर्णय की स्थितियाँ, ये सब पैदा करेंगे। यहाँ पर मंगलदेव की दृष्टि थोड़ी नकारात्मक प्रभाव दे रही है। 7वीं दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पे। तो अब सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी के व्यवसाय में है, ज़मीन जायदाद आदि के व्यवसाय में अगर आप हैं, तो यहाँ आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता का स्वास्थ्य अगर बहुत टाइम से खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार निश्चित रूप से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम और 8वीं दृष्टि जो रहेगी मंगल देव की, वो पंचम भाव पे रहेगी, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये शनि मंगल देव का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों का स्वभाव अति उग्र हो जाएगा। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है, इस समय पे मिसकैरेज की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव यहाँ पर करेंगे, कहीं न कहीं मतभेद, मनमुटाव वाली स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नौकरी आदि के लिए ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधान रहना है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब वृश्चिक राशि मंगल देव की स्वयं की राशि है, तो वृश्चिक राशि के मालिक होकर के मंगल देव पहुंच जाएंगे भाग्य भाव में, और वहाँ कर्क राशि में रहेंगे, निम्नतम स्थिति में रहेंगे। भाग्य भाव में मंगल
वैसे तो अच्छा फल देते हैं, नकारात्मक नहीं है, और आपके तो राशि के ही स्वामी हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लड, रक्त से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में ना हो जाए। इस समय पे एक चीज़ ज़रूर होगी कि इस समय आप प्लान बहुत सारे बनाएंगे, हालांकि एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। प्लान तो आप ढेर सारे बना लेंगे। दूसरी चीज़, इस समय पे कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करेंगे। हालांकि पराक्रम भाव पर मंगल देव की दृष्टि है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी यहाँ पर महसूस होगी। चौथी दृष्टि मंगल देव की आपके व्यय भाव पे रहेगी, जो व्यय को बढ़ाने वाली रहेगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या यात्रा संबंधित। विशेष रूप से इन दो वजह से आपका व्यय बढ़ेगा, या तो यात्राओं पर अधिक व्यय होगा या स्वास्थ्य पर अधिक व्यय होगा। यहाँ से मंगल देव की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, जो एक लाभ आपको दिलाने वाला है कि कहीं ना कहीं अगर आपके छोटे भाई बहन परिवार में कोई मन मुटाव चल रहा था तो मन मुटाव की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। 8वीं दृष्टि रहेगी आपके सुख स्थान पर, जहाँ शनिदेव मौजूद हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत खराब हो रही है, विध्वंसक योग बन रहा है, सुख में कहीं ना कहीं कमी, कौटुंब के बीच में कलह, माता के स्वास्थ्य में गिरावट या माता से कोई गंभीर विवाद। हाँ, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ इस समय पे आपको होने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, धनु राशि के लिए मैं कहूँगा कि ये मंगल का गोचर शायद सबसे ज़्यादा नकारात्मक होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? तो पंचम और व्यय भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में रहेंगे मंगल अपनी नीच राशि में। हालांकि यहाँ व्ययेश होकर के अष्टम में है, तो एक नीच राजयोग भी यहाँ पे निर्मित होता है। लेकिन पहले बात करते हैं समस्याओं की। सबसे पहले स्वास्थ्य, रक्त जनित बीमारियां, स्किन संबंधित बीमारियां, कफ जनित बीमारियां, मतलब आप बीमारियों से इस समय पे बहुत परेशान रह सकते हैं। इस 3 महीने के दौरान अगर कोई पहले से बीमारी चली आ रही है तो उसमें सर्जरी आदि की संभावना भी बन रही है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सर आदि में चोट लग सकती है आपके, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा थोड़ी सावधानी से करनी है। यात्रा में चोरी चकारी की संभावना है। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे नहीं तो जेल यात्रा की संभावना बन जाएगी। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए इस समय अंतराल में, वरना स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक असर जा सकता है। व्याभिचार से भी थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव काम का भी भाव है। मंगल की वहाँ नीच राशि में उत्पत्ति जो है वो काम वेग को बढ़ाने वाली होती है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक समय, सावधान रहें। अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो तैयारी पूरी करें। किसी तरह के इस भ्रम में ना रहें कि भाग्यवश आपको कोई लाभ मिल जाएगा। यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल डालेंगे लाभ भाव के ऊपर, तो सारी नेगेटिव परिस्थितियों के बीच में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र से लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। 7वीं दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी, तो संचित धन में वृद्धि करवाने वाले, वाणी के प्रभाव को बढ़ाने वाले, वाणी को तीव्र करने वाले थोड़े रहेंगे। लेकिन इतनी तीव्र या इतनी अहंकारी बोली ना हो जाए कि आप अपने लोगों से ही दूर हो जाए। अंतिम दृष्टि जो है वो रहेगी पराक्रम भाव पे। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम आप खूब करेंगे, लेकिन इस समय पे आपके पराक्रम में अहंकार मिश्रित हो जाएगा। इस कारण आपके कुछ घनिष्ठ मित्र आपसे नाराज़ हो सकते हैं या उनसे आपके विवाद हो सकते हैं। तो सावधानी अति आवश्यक है धनु राशि वालों के लिए। बहुत सारे मामलों में थोड़ा समय ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि के लिए मंगल देव का ये ट्रांजिट सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो अविवाहित हैं या विवाह करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि विवाह भी करना चाहते हैं तो शायद बात तय ना हो पाए, तय होकर टूट जाए ऐसी संभावना है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस समय पर यार घर के लोगों से बात करने जाते हैं तो शायद विवाद बढ़ सकता है घर में, और कोई भी आपका समर्थन ना करे आपके निर्णय का। प्रेम संबंधों में भी परेशानी। दूसरा, पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो पार्टनरशिप में यहाँ विवाद होने की या पार्टनरशिप खत्म होने की संभावना दिखाई दे रही है। नया काम इस दौरान आप कर सकते हैं, लेकिन अकेले कर सकते हैं। पार्टनरशिप इस समय पे आपको नहीं फलेगी। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, मतलब दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में नकारात्मक इफेक्ट आ सकता है। विवाद भी हो सकता है, शायद थोड़े दिन के लिए दूरियां भी बढ़ जाए, शायद
कहीं आना जाना ऐसा हो कि आप दोनों ज़्यादा समय साथ में ना रह सके। दाम्पत्य सुख में कहीं न कहीं कमी की संभावना दिखाई दे रही है। माता के सुख में भी समस्या बनी हुई है। हाँ, प्रॉपर्टी संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, खरीदी बिक्री, बेचना खरीदना कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए समय ठीक है, वहाँ आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बैठे मंगल अपनी पहली दृष्टि डालेंगे दशम भाव पे, जो कि ठीक दृष्टि है। दशम भाव पे मंगल देव की दृष्टि कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान दिलाने वाली, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाली हो सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अकेले करते हैं। पार्टनरशिप में इस समय पे काम नहीं फलेगा। सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर ही रहेगी, उच्च दृष्टि रहेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत इस समय पे बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी। आप सब पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस समय पे आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, जिससे आपके अपने कुछ लोग आपसे नाराज़ रह सकते हैं। तो इस मामले में ज़रा सावधान रहें। धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है, धन लाभ इस समय पे आपको होता रहेगा। अंतिम दृष्टि रहेगी शनिदेव के ऊपर, यानी कि द्वितीय भाव में। वहाँ पर दृष्टि डालने से यहाँ पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी वाणी को अहंकारी बना सकती है। कुछ सफलता इस दौरान आपको प्राप्त हो रही है, उस कारण से आपकी वाणी अहंकारी हो सकती है। वाणी पर संयम रखिएगा। मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन बिल्कुल मत करिएगा, वरना किसी बड़े परेशानी में आप आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि के लिए मंगल का यह गोचर जो होने जा रहा है, ये छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव के भी मंगल कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस भाव के मालिक होकर के बैठ रहे हैं? तो पराक्रम भाव के और दशम भाव के। बैठे कहाँ हैं? छठे में। तो इस समय पे कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोग बहुत आपका विरोध करेंगे। आज तक जो लोग आपके साथ में चल रहे थे, शायद वो आपके विरोध में खड़े हो जाएं। हालांकि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि आगे रह कर के कोई विवाद मत खड़ा करिएगा, क्योंकि वैसे ही समस्याग्रस्त हैं हम। 7.5 का मध्य ढैया चल रहा है। ऐसे समय में कोई कानूनी, हालांकि जीत जाएंगे आप अगर कोई विवाद होता है, लेकिन आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाएंगे। ये समय धन के लेन देन दोनों के लिए सावधानी भरा है। अगर आप कहीं से कुछ उधार लेते हैं, लोन आदि कुछ लेते हैं, मिल तो जाएगा आपको आसानी से, लेकिन हो सकता है भविष्य में चुकाने में आपको परेशानी हो, तो ज़रा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। दूसरी बात, धन उधार तो देना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो आपको वापस प्राप्त नहीं हो पाएगा, या प्राप्त भी होगा तो शायद कोर्ट कचहरी तक चला जाए मामला, तब जाके प्राप्त हो। यहाँ से चौथी दृष्टि रहेगी मंगल देव की आपके भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य भाव पर मंगल देव की दृष्टि ठीक रहेगी, कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा। सातवीं दृष्टि यहाँ से मंगल देव की रहेगी आपके व्यय भाव पे। तो व्यय थोड़ा बड़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन ये व्यय उपयोगी होगा, यूज़फुल व्यय होगा, ऐसा नहीं कि व्यर्थ व्यय होगा। स्वास्थ्य संबंधित व्यय जरूर यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में ये व्यय जो है भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मंगल देव की अंतिम दृष्टि आपकी राशि पर ही रहेगी शनिदेव के ऊपर। तो आपका स्वभाव थोड़ा उग्र, जिद्दी, जल्दबाज और थोड़ा इनबैलेंस करेगा माइंड को। थोड़ा सा संयम बरतिएगा, ध्यान को स्थिर रखने का प्रयास करिएगा। और कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग हनुमान जी की और शनिदेव की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पाठ करिए, साधना करिए, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब मीन राशि के लिए जो गोचर होगा, ये होने जा रहा है पंचम भाव में, जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अपने ध्यान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ध्यान इस समय बढ़ जाएगा। प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, प्रेम संबंध टूट सकता है। विद्यार्थियों को विशेष सावधान रहना है इस समय पे, क्योंकि उनका माइंड अनर्गल बातों में, उल्टी सीधी बातों में इस समय पे उलझा हुआ रहेगा। गर्भवती स्त्रियां बहुत सावधान रहें, संभव हो तो घर के बाहर ज़्यादा आना जाना ना करें तो ही ठीक रहेगा। बात करते हैं कि अगर यहाँ से मंगल देव की दृष्टि कहाँ कहाँ रहेगी, तो पहली दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव पर मंगल देव की दृष्टि खराब तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं अनचाही समस्याओं को देने वाली रहेगी। समस्याग्रस्त आप रहेंगे इस दौरान। हालांकि भाग्य का थोड़ा बहुत ही सही सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप समस्याओं से निकल आएंगे। यहाँ से मंगल देव की दृष्टि जो है सातवीं वो रहेगी आपके लाभ भाव पर। लाभ बढ़ाने वाला समय है। शेयर, सट्टा, ज़मीन, प्रॉपर्टी आदि के कार्यों से लाभ मिलने वाला है। जो लोग चिकित्सा के फील्ड में हैं उन्हें भी लाभ मिलने वाला है।
लेकिन साथ ही साथ जितना लाभ आपको प्राप्त होगा उतना व्यय भी हो जाएगा, क्योंकि अंतिम दृष्टि जो है व्यय भाव पे रहेगी शनिदेव पे। लेकिन ये व्यय जो है ये व्यर्थ व्यय होने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य पर व्यय हो जाए, कोर्ट कचहरी में व्यय हो जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा, इस समय पे आप 7.5 के प्रथम ढैया में हैं। ऐसे में मंगल देव का नीच राशि में जाना और दृष्टि डालना आपके 12वें भाव शनिदेव के ऊपर, तो लड़ाई झगड़ा विवाद से आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करिए। अपनी आँखों का ध्यान रखिए, आँखों से संबंधित समस्या या रक्त जनित समस्याएँ आपको हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो बजरंग बली की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान बाहु का पाठ करिए, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। अंत में जाने से पहले एक छोटा सा सार्वभौमिक उपाय मंगल देव को ठीक करने का, जिन जिन के लिए मैंने नकारात्मक कहा है, आपको क्या करना है, रोज़ाना सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के, अगर जैसे मेरे हाथ में ये धागा बंधा हुआ है लाल रंग का, अगर ऐसा कोई धागा आपके हाथ में बंधा हो नहीं भी है तो बांध लीजिए, और इसको अपनी पहली उंगली फर्स्ट फिंगर से ऐसे पकड़ लीजिए, और उसके बाद में एक मंत्र का जप करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। रोज़ाना 108 बार इसका पाठ करिए, मंगल जनित नकारात्मक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। जय मां शारदा।